नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 2। श्लोक 6 से। सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मेदयितः सुहृत् प्राश्निग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणिर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः मत्शूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपाय पशुष्यन्ते विष्णुप्राणादिवौकसः। नारायण सबका भला हो। हिरण्यकशिपु को देवताओं के हित की भावना से यज्ञ वराह का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मार दिया। छोटे भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु को अत्यंत वेदना हुई। अपने भाई की विधवा पत्नी और अपने भतीजों को तथा अपने पार्षदों को समझाते हुए हिरण्यकशिपु ने विचित्र ढंग से उपदेश दिया, सांत्वना दी। मेरा छोटा भाई बहुत ही मेरा प्यारा हितैषी भी था, लेकिन देवताओं ने अनुनय विनय करके विष्णु के हाथों से मरवा दिया। फिर भी दयिता सुहृत समाने समेनापि उपधावनैः। विष्णु दैत्य हो या देवता, दोनों के प्रति समान सिद्ध हैं। वे किसी के पक्षधर नहीं हैं, सम और निर्दोष हैं स्वभाव से। फिर भी उपधावनई है, बार बार आगे पीछे करने से अनुनय विनय करके देवताओं ने
उसे पोट लिया है, विष्णु को अपने पक्ष में कर लिया है। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणिर्मायावनौकसः। विष्णु पहले तो बहुत शुद्ध था, निष्पक्ष था, लेकिन अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है, मायावी हो गया है। अपने स्वभाव से त्यक्त माने सुदूर पहुंच गया है, अपने स्वभाव को उसने त्याग दिया है। अब ऐसा लगता है कि वो समदर्शी नहीं रह गया, निर्दोष नहीं रह गया। बालस्य वा स्थिरात्मनः भजन्तम भजमानस्य। विचित्र उदाहरण दिया। बच्चे को जो पोट ले, फुसला ले, पुचकार दे, मीठा उठा खिला दे, बच्चा उसी के साथ रम जाता है। पहले जिससे वो दूर दिखता है, बाद में वह लाड़ प्यार स्नेह के वशीभूत होकर उसी के आगे पीछे करने लगता है। बस बालकों जैसी गति मति स्थिति अब विष्णु की हो गई है, ऐसा कहा। फिर क्या है? मत्सूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। अब मैं अपने शूल से उसका गला काट डालूंगा और खून की रक्त की धारा से रुधिर प्रिय अपने भाई का तर्पण करूंगा, सामान्य जल से नहीं। ऐसा करने पर भी गतव्यथा, मैं वेदना विहीन हो सकूंगा। क्योंकि शापित था, भगवान का भक्त था, इसी भाषा में वो बोल सकता था, लेकिन पलट जाता है। क्या उसका अभिप्राय हो जाता है कि वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मेरे रक्त से धरा को सींचे बिना नहीं रहेगा। विपरीत अर्थ निकल आता है, क्योंकि अनुगामी हो सकता ही नहीं, शापित है। तब एक थे कोई पंडित जी, बाद में काशी के उपाचार्य शंकरानंद जी महाराज से उन्होंने दंड लिया। शंकरानंद जी महाराज के दिवंगत होने पर मेरे सामने कहा कि रक्त से मैं महाभारत कर दूंगा, रक्त की यहाँ होली मचा दूंगा। हमने सुन लिया, कोई उत्तर नहीं दिया, क्रोध नहीं किया। थोड़े दिन बाद दंडी स्वामी होने पर भी अपने पोते की शादी में बारात में चले गए। पोते की बहू के साथ वो आ रहे थे कार में, एक्सीडेंट में उनका पोता भी समाप्त हो गया, वो भी समाप्त हो गए, तो रक्त की नदी उनकी बह गई। ठीक ऐसे ही होता है। विपरीत बुद्धि जब होती है तब पलट के अर्थ क्रियान्वित होता है। लेकिन कहा मत्सूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। अब मैं अपने, अच्छा ये हाँ अब ठीक हो गया। ये पहले किसने किया था? ठीक नहीं, सुधार हो गया। अब वो सामने आ गया ना, बिल्कुल अक्षर नहीं दिखेगा, बिल्कुल सुधार हो गया। ठीक, देर आए दुरुस्त आए। अपने दायित्व का निर्वाह करने लग गए, अपनी उपयोगिता बिल्कुल सिद्ध कर दी। बुद्धि का पार पाना कठिन है।
वो तो खेचरी मुद्रा ऊपर ही ले जाती है जीव। मत्सूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिण रुधिरेण वही रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भातरम में गतव्य था। अब मैं सामान्य जल से नहीं, विष्णु का गला ही शूल से काट दूंगा, उसके रक्त से धरा को सींच दूंगा, रंजित कर दूंगा। तब जो रुद्र प्रेमी मेरा भाई तृप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ गंभीर विषय है। अगर हिरण्यकशिपु देहात्मवादी होता तो उसका भाई तो भगवान विष्णु के हाथों मारा गया चक्र से, ना बड़ा भगवान उसे मार दिया। तो इसका अर्थ है कि अब तो हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु को ये कहना चाहिए था कि सदा के लिए नष्ट ही हो गया मेरा भाई। देहात्मवादी ये लोग नहीं थे। तभी कहा ना कि जीव कला तो अभिशेष है, अपने भाई की जीव कला को तृप्त करने के लिए मैं त्रिशूल से शूल से विष्णु का गला विद्ध कर दूंगा, मार डालूंगा। विष्णु के रक्त से ही रुद्र प्रिय अपने भाई को तृप्त करूंगा, धरा को विष्णु के रक्त से रंजित कर दूंगा। देहात्मवादी असुर और देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, ऐसे असुर, दोनों में भेद हो गया या नहीं? बृहदारण्यक उपनिषद में असुर कौन होता है बहुत गंभीर वर्णन है। यहाँ भी ये कोई देहात्मवादी चारवाक कोटि का थोड़े। फिर इन लोगों का जन्म ही दिव्य लोक में हुआ था। क्या अमेरिका में जिसका जन्म होगा, मान लो अमेरिका का अस्तित्व स्वीकार करेगा या नहीं? भारत में जिसका जन्म होगा, भारत का अस्तित्व स्वीकार करेगा या नहीं? यहाँ जो चारवाक के अनुयायी हैं वो परलोक को न माने। जो परलोक में ही जन्मे हो, कैसे परलोक को नहीं मानेंगे? क्या सामान्य तो नहीं है ना। दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए कश्यप जी के द्वारा, तो कश्यप जी का स्थान यहाँ थोड़े है। क्या ब्रह्मा जी की परंपरा में दिव्य लोक में तो इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए आगे आज्ञा देंगे मर्त्य लोक में जाकर, हे मेरे शूरवीरों, उपद्रव करो, गाय को काटो, ब्राह्मणों को मारो। ये सब तो इन लोगों के सामने क्या देवता ये सब प्रत्यक्ष थे। देवलोक में इनका जन्म हुआ था, प्रजापति के पुत्र थे। आजकल जो मंगल ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर पहुंचने की कल्पना करते हैं, वो तो काल्पनिक जगत में मानो मंगल ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर पहुंचने का भाव रखते हैं। अभी इन लोगों का जन्म ही कहाँ हुआ था? कश्यप जी प्रजापति दिव्य लोक में जन्म हुआ था। ये देहात्मवादी नहीं थे, फिर भी असुर थे। कहाँ तक असुर हो सकता है, कौन असुर हो सकता है, आसुरी संपत्ति कहाँ तक पहुँच सकती है, ये गंभीर विषय है। यही कहा। इसका मतलब श्राद्ध के प्रति, तर्पण के प्रति आस्थान्वित जो असुर होता है, दुर्योधन ये सब कैसे थे, कम से सब कैसे थे? देहात्मवादी थोड़े थे। देवता झूठ नहीं बोलते। देववाणी जो हुई है, आकाशवाणी, मिथ्या नहीं हो सकती। तो देवकी का पुत्र मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, ऐसा विश्वास था या नहीं कम से? तो देवलोक में आस्था थी या नहीं? देवता के अस्तित्व को मानते थे या नहीं कम से? मानते थे। दुर्योधन परलोक को मानता था। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस तथ्य में उसकी आस्था थी। तभी उसने चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा अन्यायपूर्वक भीम ने मेरी जांघ पर गदा का प्रहार किया, युद्ध की यह मर्यादा नहीं है।
लेकिन मैं अब रक्त वमन करके देह त्याग करने जा रहा हूँ। पांडव तो रक्त रंजित पृथ्वी को भोगेंगे, रोते रहेंगे वे। मैं उनसे पहले स्वर्ग में जाकर आनंद भोगूंगा, पीठ पीछे करके नहीं। युद्ध भूमि में वीरोचित ढंग से देह त्याग करके सद्गति को प्राप्त करूंगा। लो, तो दुर्योधन, कंस इत्यादि ये सब परलोकवादी थे या नहीं? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इतना ऊंचा तो ज्ञान था। इसका अर्थ यही है कि देहात्मवादी असुर की अपेक्षा देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस तथ्य को स्वीकार करने वाले असुर बहुत प्रबल होते हैं। आजकल ऐसे असुर तो नहीं के बराबर हैं। यही कहा। आगे क्या कहा? तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपाय शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसः। विष्णु प्राणादिवौकसः बहुत अच्छा सूत्र है। दिवौकसः दिवलोक, दिवंगत कहते हैं ना, दिवंगत। एक बार भारत भूषण जी को मैंने कुछ लिखा या दिवंगत, तो कहा कि स्वर्गीय लिखा दीजिए। हमने कहा दिवंगत का स्वर्गीय होता ही। अच्छा मुझे पता ही नहीं था दिवंगत का स्वर्गीय होता है। तो यहाँ दिवौकसः शब्द का प्रयोग किया है। दिव्य लोक में ही जिनका निवास है ऐसे देववृंद होते हैं। और माया क्यों है? तो विष्णु रूप बड़ा कमनीय भव्य विग्रह चतुर्भुज, लेकिन वो देखो इतना मायावी हो गया है कि वराह का रूप धारण करने लग गए। अब इसे नहीं मालूम कि उसे मारेगा तो नरसिंह का रूप धारण कर लेगा। तो मायावी हो गया क्या? नीति के कितने वेद हैं भरद्वाज जी? साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, 7 भेद। 4 अधिक प्रसिद्ध हैं, साम, दान, दंड, भेद। 3 और हैं, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण की ओर से बोल रहा हूँ। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया। तो विष्णु मायावी हो गया है। अब तो वराह भी बनने लग गया, बताओ। और अभी नहीं मालूम क्या वो तो नर और सिंह एक साथ बन जाएगा, तो मैं भी कच्छुमर निकाल देगा मायावी को। ऐसा है विचित्र। लेकिन अभी तो विपरीत भाषा में क्या सारे गम पधनी सा नी ध प म ग रे सा। सार मान बरारोहा हारो रावण मार सा। मिथिला में कहा दोनों का अर्थ हुआ, उलट पुलट के दोनों का अर्थ बनता, निरर्थक कुछ नहीं है। सार मान बरारोहा पलट देंगे तो हारो रावण मार सा। दोनों सार्थक वाक्य। ऐसे ही क्या मतलब हुआ? विपरीत। इसका अर्थ अब वो दिन दूर नहीं कि मुझे भी मारे बिना रह जाए। वो कौन? विष्णु। लेकिन बोलेंगे कैसे? अब वो दिन दूर नहीं, तुम लोग ए भतीजो, ए मेरे परिकरो, पार्षदो, ये मेरे छोटे भाई की विधवा पत्नी सुन लो। तुम सबको संदेश देता हूँ कि अब भाले से प्रयोग करके, त्रिशूल का प्रयोग करके, शूल का प्रयोग करके, जब नटखट मायावी हो गया है, समदर्शिता से सुदूर हो गया है, उस विष्णु को मैं मारे बिना नहीं रहूँगा। उसके रक्त से रंजित कर दूँगा भू को, धरा को। यहाँ तक कि रक्त प्रिय मांसाहारी थे ये, रक्त मांस खाने वाले हिरण्याक्ष रक्त भोजी अपने भाई को विष्णु के रक्त से तृप्त करूँगा। ये तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ
विठपाई पशुष्यंती विष्णु प्राणादिवौकसः, विष्णु प्राणादिवौकसः बहुत बढ़िया है। और मायावी शत्रु विष्णु जो अपनी माया से अब वराह इत्यादि रूप धारण करने लगा है, अपनी समदर्शिता को छोड़ चुका है, स्वरूप से च्युत हो चुका है, उसके नष्ट हो जाने पर, वृक्ष के जड़ नष्ट हो जाने पर डालियाँ अपने आप सूख जाती हैं, वैसे ही देवता शुष्क हो जाएंगे। विष्णु प्राणादिवौकसः, ये जो देवता हैं इनके जीवन कौन है? विष्णु। विष्णु ही नहीं रहेंगे तो छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, ये कहा सांत्वनादि। इसका मतलब देहात्मवादी नहीं था, दिवौकसा शब्द का प्रयोग किया और स्वयं ही दिव्यलोक में उसका जन्म हुआ था। तावद्यात भुवम यूयम, अब देखो बटालियन को आगे यहाँ बहुत ऊंची बात है। भुवम यात यूयम, यूयम भुवम यात, हे मेरे दूत भूतों परिकरो, क्या देखते हो? यहाँ रह के क्या काम, नीचे उतरो, भूलोक में जाओ। हाँ, तो देहात्मवादी थोड़े थे, दिव्य लोक में ही जन्म हुआ था। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। इतना ऊंचा ज्ञान वाला असुर कैसे है? इसका मतलब आसुरी वृत्ति कहाँ घुस जाए क्या? हाँ, कोई कहेगा कि राष्ट्रपति भवन में कोरोना की गति नहीं है ये भी कोई तो जरूर है। अच्छा, चिकित्सालय में कोरोना की गति नहीं है, कहाँ नहीं है? विष्णु लोक में नहीं है, यही कह देना ठीक है कहाँ नहीं है भाई? इसी प्रकार से असुर, असुर का मतलब क्या हुआ? प्रमाद हुआ था ना। देखो छोटी सी बात, ये सब आसुरी वृत्ति कहाँ से आई? शाप से आई। शाप क्यों मिला? नगण्य अपराध बेचारे का। द्वारपाल थे, छोटी आयु के 5-6 साल के दिखने वाले, 6-7 साल के दिखने वाले सनंदनादि को कहा, बाल गोपालो आप नहीं जा सकते, विष्णु का स्थान है। शाप मिल गया कोई अपराध भी ऐसा नहीं कि कान पकड़ लिया हो, भगाया हो, चांटे मार दिया हो, गेट कीपर हो के, द्वारपाल हो के, ऐसा भी कुछ नहीं। अशिष्ट शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, केवल जाने से रोक दिया। इतना सा प्रमाद जो हुआ, उसके फलस्वरूप देखो ये जय विजय की क्या क्या गति हुई। हजारों वर्षों के लिए च्युत हो गए, और च्युत होकर भी बर्बरता का परिचय देने वाले असुर हो गए। तनिक सा प्रमाद भी व्यक्ति को असुर बना सकता है। इसलिए जीवन में अप्रमत्तता, अप्रमत्तता, अप्रमत्तता क्या, ये अभिप्राय। और एक विचित्र बात है, शाप की गति वैकुंठ तक सामान्य बात थोड़े। ब्रह्मलोक ही इतना ऊंचा है, लेकिन सत्यलोक से भी उत्कृष्ट कहें, या सत्यलोक में भी सबसे उत्कर्ष को प्राप्त जो स्थान क्षेत्र, वहाँ रहने वाले, वैकुंठ में रहने वाले, उनकी क्या दुर्दशा हो गई। तो आ गई, अपने दूत भूतों को आज्ञा दी, क्या देखते हो? जिन सब का नाम पहले लिया उन सबको समझ लेना चाहिए। कौन कौन थे? द्विमूर्धा, चौथे श्लोक में 5 में, तीसरे 5 में कहा। 2 मूर्धा से कहा त्र्यक्ष, जिसके 2 मूर्धा, 3 आँख, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, हयग्रीव भगवान नहीं, इसके दूतभूत। नमुचि, पाक, पाक उस समय भी था, अब तो है एक देश पाक, उस समय पाक शब्द, पाक पवित्र अर्थ, यहाँ पाक। और ये है दर्भी पाक रस। कहाँ लिखा है? मुक्तिकोपनिषद में।
दरबी दाल वाल को ऐसे ऐसे करते हैं ना, जिससे जैसे ऐसे होता है। पाक रसम यथा, ये जो प्रसिद्धि है मुक्तकोपनिषद का वचन है। दरबी पाक रसम यथा। कौर आदित्य जी, दरबी जानते हैं? दाल वाल को ऐसे चलाते हैं ना, खिचड़ी उसी को करछुल की तरह से ऐसे, उसको कितना स्वाद मिलता होगा खिचड़ी का, दालमा का, क्या मिलता है? नहीं, जगह हो ना, दरबी पाक रसम यथा। उससे परो करछुल को, करछुल से बढ़िया बढ़िया रबड़ी कचौड़ी और क्या डालमा ऐसा परोसो। थाली को क्या स्वाद मिलेगा, करछुल को क्या स्वाद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। दरबी पाक रसम यथा मुक्ति को उपनिषद। ऐसे ही संबर सतवाहु हयग्रीव नमुचि पाक किलवण विप्रचित पुलोमा, वो बहुत भयंकर था, शकुन, इनको संबोधित करके कहा, हे दूत भूतो बटालियन वाले, कहाँ किस दिन काम आओगे, चलो। ये सब लड़ने भिड़ने की तैयारी रहते हैं। तो फिर क्या करो, तावद्याद्भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितं सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। एक विचित्र बात है, विष्णु प्रियादिवौकसः नौमा, विष्णु प्राण, हाँ विष्णु प्राणादिवौकसः, ये जो देवता हैं दिव्यलोक में रहने वाले, इनका जीवन विष्णु पर निर्भर है। और विष्णु का जीवन किस पर निर्भर है? वर्णाश्रम धर्म पर, यज्ञ पर, दान पर, तप पर, व्रत पर, शास्त्री। तो विष्णु को दुर्बल करो, विष्णु को मार डालो, क्या? किसी को टीबी का मरीज बना दो, फिर उसका गला घोंट दो। ऐसे ही भगवान विष्णु का पोषण किससे होता है? यज्ञ दान तप इत्यादि के द्वारा। कौन करते हैं? परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि मांत्रिक यज्ञ में, अमांत्रिक यज्ञ में सब अधिकृत हैं। मांत्रिक यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति विधिवत यज्ञों पवितादि संपन्न, जिनके राशन पानी बंद कर दो, जिनके द्वारा ये देवता और देवताओं के द्वार से विष्णु तृप्त होते हैं। यज्ञों वै विष्णु, उन सब को ध्वस्त कर दो, राशन पानी बंद कर दो। यही सब तो होता है ना, राशन पानी बंद कर दो। फिर क्या होगा? और ब्राह्मणों का गला घोट दो, क्षत्रियों को मार दो, गौशाला में आग लगा दो। ये सब जाओ, यहाँ क्या करोगे? अब तुम्हारा काम मर्त्य लोक में उपद्रव करने में है, जहाँ वर्णाश्रम हो वहाँ। आजकल क्या कहेंगे? बिल्कुल मत, गौशाला में आग मत लगाओ, ब्राह्मणों को मत मारो, क्षत्रियों को मत मारो, दया का परिचय दो। केवल आर्थिक विकास के लिए कट्टी खाने बनवा कर गौ वंश को लुप्त कर दो, आग मत लगाओ। मनुवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न करके ब्राह्मणों को भी क्या कर दो? ब्राह्मण द्रोही बना दो। मैं नैमिषारण्य में था, एक हरियाणा के भजन लाल शर्मा, राम भजन शर्मा थे, वो दलाली का काम करते थे। आचार्य तुलसी के साथ भी रहे, 200 रुपया उन दिनों महीना देते थे, और ब्रह्मचारी थे, बड़े विचित्र थे। ये सुशील मुनि जैन को भी उन्होंने पढ़ाया था व्याकरण इत्यादि। तो नैमिष वालों ने उनको ले लिया। तो वो उनका स्वभाव था, जो वीआईपी के रूप में प्रसिद्ध, उसको पटा करके नैमिष ले आते थे। नैमिष वाले बहुत प्रसन्न। एक बार काका कालिलकर को ले आए नैमिष में। गांधी जी के दाएं हाथ महाराष्ट्र के ब्राह्मण कौन? काका कालिलकर। 1 घंटा उनका प्रवचन हुआ। उसके 2-3 पंक्ति में कह रहा हूँ, कई साल बाद में कह रहा हूँ। नैमिष वहाँ का साहस किया काका कालिलकर ने, सब चुप। क्या कहा? दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। लो, ये कूटनीति, ये गांधीवाद है।
ब्राह्मणों का गला काट दो, मारो, जहाँ देखो ब्राह्मणों की बस्ती आग लगा दो। एक प्रक्रिया ये है। एक प्रक्रिया गांधी जी की कृपा से एक ब्राह्मण शिरोमणि काका कालेलकर का प्रवचन सुनिए। सज्जनों, संतों, महात्माओं, दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने सदियों से, हजारों वर्षों से समाज का शोषण किया, बरगलाया, यदि मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर उसी प्रकार का शोषण करता। लेकिन खेद की बात यह है कि मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने विश्व का इतना शोषण किया कि एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उऋण नहीं हो सकता। इस प्रकार 1 घंटे गाली दी ब्राह्मणों को उस ब्राह्मण ने। मैंने गांधी जी ने उसको प्रशिक्षण दिया था ब्राह्मणों को गाली देने का। उसने स्पष्ट कहा, ये हुआ। एक कूटनीति ये है, एक ये जो कौन हिरण्यकश्यपु का प्रशिक्षण। जाओ आगे क्या कहता है, तावद्याद् भुवं यूयं विप्रक्षत समेधिताम। पहले मठ मंदिर देखो, तोड़ दो, फोड़ दो, बाबाओं के गला काट दो, दाढ़ी नोच दो। अब बाबाओं की बटालियन बना दो, अपना प्रचारक बना दो। खूब मंदिर बनाओ, खूब मठ बनाओ, वहाँ मूर्तियों को बिल्कुल आधुनिक ढंग से प्रतिष्ठित करो, राम जी को सेकुलर बना दो। हो गया। अब कितना इसको समझेंगे लोग। एक है बर्बरता का परिचय, एक है राम मंदिर बनना चाहिए, परशुराम मंदिर बनना चाहिए, यहाँ तक पराशर जी का मंदिर बनना चाहिए। और धीरे धीरे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, वहाँ प्रतिष्ठित होना चाहिए। काशी में विश्वनाथ जी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और विविध प्रांतों में बिल्कुल पुजारी भी रहना चाहिए, समय पे आरती होनी चाहिए। पुजारी कौन रहे हम तय करेंगे, कौन, विश्व हिंदू परिषद वाले, प्रधानमंत्री तय करेंगे। अब दोनों में तुलना कीजिए, एक बर्बरता की पराकाष्ठा, एक सौम्य। लेकिन परिणाम क्या, इसको लोग नहीं समझ पाते। इससे आसानी पूर्वक सब समर्पित हो जाते। उसमें प्रतिक्रिया भी होती थी, इसमें प्रतिक्रिया की भावना ही शांत हो जाती। एक अंग्रेजों की दी हुई कूटनीति, एक है बर्बर तंत्र। अंग्रेज क्या करते हैं, बर्बरता का परिचय तो देते हैं बाद में, पहले कूटनीति से मस्तिष्क को ही विकृत कर देते हैं। यह है। तो ये सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। एक ही उद्देश्य है, लेकिन एक बर्बरता पूर्वक उसको पूर्ण करने की विधा है, एक अत्यंत मीठा विष के समान। ब्राह्मणों को ही ब्राह्मणों का विद्रोही बना दो, क्षत्रियों को ही क्षत्रियों का विद्रोही बना दो। ऐसे तावद्यात् भुवं यूयं विप्रक्षत समेधितां सोदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। 10वां, तुम लोग यहाँ क्या करते हो, मेरी आज्ञा है, पृथ्वी पर जाओ, भूमि लोक में जाओ, नीचे जाओ भाई, यहाँ तुम्हारा काम नहीं। आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय वहाँ बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तुम लोग जो तप करते हो, यज्ञ करते हो, स्वाध्याय जहाँ जहाँ होता हो, व्रत, दान, ये सब के सब जो दिव्य कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म में रमे हों, उन सबको मार डालो। मैं नाम नहीं लूँगा, वो व्यक्ति जीवित होगा किसी प्रांत में, वृंदावन में था। ये राम जन्मभूमि की जब लहर चल रही थी तब की बात है। ये जिसके मस्तक पर तिलक होते, अपनी बिरादरी के पुलिस को उसने मथुरा जिला में एसपी आदि को नियुक्त किया था, वो पकड़ लेते और पत्थर पर रगड़ रगड़ के रक्त बहवा देते और इतने कोड़े से मारते, पानी पानी करता तो अपने पेशाब उसके मुंह में डालते थे।
ये सब मैंने देखा है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत में हुए हैं, वो जीवित भी हैं। राम भक्तों को गोली से भुनवा दिया और राज्य किया, बड़े नाज से रामद्रोही होकर राज्य किया, और जनता ने बिरादरीवाद के आधार पर शासक भी बनाया। भारत का रक्षा विभाग भी ऐसे महान भावों ने संभाला। स्वतंत्र भारत की पहचान। अब वो एक प्रक्रिया हिरण्यकशिपु की है, एक प्रक्रिया आधुनिक राजनेताओं की है। वहाँ वो गिने गए असुरों में, यहाँ गिने जाते हैं ये कुछ में देवता तुल्य हैं। ये भाई सुधारक हैं, विकासवादी हैं। क्या वो आतंकवादी गिने गए, विकासवादी गिने जाते हैं। लक्ष्य की पूर्ति की विधा अलग है, लक्ष्य दोनों का एक ही। तावद्यात् भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितं सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। ये भाई जगह जगह भागवत की कथा कराओ, वक्ता कौन हो इसका ध्यान मत रखो, अमुक अमुक ढंग से वक्ता बना दो, और भागवत के नाम पर फिर क्या करो, वर्णम व्यवस्था का खंडन करो, भागवत कथा को बढ़ा दो, वहाँ भागवत को जला दो, रामायण को जला दो। क्या यहाँ नहीं नहीं, भागवत की पूजा करो, कथावाचक अमुक अमुक को बना दो। भागवत के नाम पर, भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम धर्म की धिज्जी उड़ा दो। अब इसको समझ पाना बड़ा कठिन ये है। तो क्या हुआ, ऊपर कहा कि मैं त्रिशूल शूल का प्रयोग करके विष्णु का गला काट दूंगा। जब तक ऐसा नहीं करता हूँ तब तक क्या है, ए दूत भूतो नीचे जाओ, यज्ञों वै विष्णु हूँ, यज्ञ दान तप व्रत, इन्हीं से तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं ना, पुष्ट होते हैं। इसका मतलब अन्न जल इनको बंद कर दो, तर्पण बंद, श्राद्ध बंद, यज्ञ बंद, तप बंद, दान बंद, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जहाँ जहाँ मिले वर्णाश्रम के पक्षधर काट डालो, मार डालो, ये शुभ कर्मों को नष्ट कर डालो, रौंद डालो। विष्णु द्विजक क्रिया मूलो, बहुत बढ़िया कहा, कितना मनोविज्ञान उसका था। विष्णु वहाँ कहा था विष्णु प्राणादि बहुकसः, देवता लोग जो हैं विष्णु ही उनके जीवन हैं, प्राण हैं। यहाँ क्या कहता है, विष्णु द्विजक्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। 5000 व्यक्ति आगे पीछे कथा सुनते हैं, पाठ में भाग लेते हैं। विष्णु द्विजक्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। विष्णु जड़ हैं, मूल हैं, द्विजातियों का धर्म कर्म यज्ञ धर्म उनके स्वरूप हैं। ये मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं ये विष्णु के पोषक हैं, धर्मानुष्ठान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। बहुत विचित्र बात, वही परम आश्रय। विष्णु सबके आश्रय हैं, लेकिन इन सब का पोषण क्या होता है, देवताओं के लिए, पितरों के लिए क्या, पिंडोदक क्रिया को लुप्त कर दो, श्राद्ध बंद करो, तर्पण बंद करो। जयप्रकाश जी ने अपने वसीयत में लिखा, मेरे शरीर छूटने के बाद श्राद्ध बंद हो जाए, मेरे नियमित नहीं, ब्राह्मणों को भोजन बिल्कुल नहीं कराना। ऐसा विनोबा जी के संपर्क में आकर देवता बन गए थे जयप्रकाश बाबू। उन्होंने वसीयत में लिखा, मेरे मरने पर ब्राह्मणों के मुंह में एक दाना न जाए। कैसे कैसे नेता उनके नाम पर क्रांति की बात करते हैं लोग। वसीयत उनके देखिए क्या लिखा उन्होंने, ब्राह्मणों के मुख में एक दाना नहीं जाना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है। विष्णु की जड़ है, द्विजातियों का धर्म कर्म, यज्ञ, ये सब विष्णु के स्वरूप हैं। इन सब
दिव्य कर्मों के रूप में विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी धर्म का वही परम आश्रय है विष्णु। उसको शुष्क कर दो। जिन जिन कारणों से विष्णु का पोषण होता हो उन सबको नष्ट कर दो। ये आगे ये तो क्या हुआ, कर्मकांडी कौन कौन कर्म करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि द्विजाति, उनकी बात की गई। और यज्ञ, दान, तप, व्रत। अब आगे क्या कहा, आखिर यज्ञ होगा तो क्या होंगे, यज्ञ की निष्पत्ति किनसे होती है। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन सातों के द्वारा यज्ञ का निष्पादन होता है। यज्ञ का निष्पादन होता है तो ये सब पुष्ट होते हैं। आगे वे यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। क्या विचित्र बात। ये सब घाटियाँ हमारे पूर्वज सह चुके, फिर भी हम लोग सुरक्षित हैं उन्हीं की परंपरा में। उस समय भी हम लोग पूर्वज ही होंगे ना। कैवल्य मोक्ष नहीं हुआ तो हमारे पूर्वज का अर्थ क्या हुआ, उस समय भी हम लोग होंगे, किसी न किसी रूप में मनुष्य भी रहे होंगे। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, तुलसीदास जी ने सबका अनुवाद किया, गोष्ठ इत्यादि कर, गाय, यहाँ तक कि वेद, वेदाः वर्णाश्रमाः, वर्ण और आश्रम। अब थोड़ा आजकल विचार करें, जहाँ जहाँ ब्राह्मण हों उन सबको क्या करें, कम्युनिस्टों का नेता बना दें, कम्युनिज्म की धारा में बहा दें। ब्राह्मणों को मारो मत, ब्राह्मणों को कम्युनिस्ट बना दो हो गए ना दक्षिण आदि में, केरल आदि में। हाँ, ब्राह्मणों को मारो मत भाई, उनको ब्राह्मण द्रोही कम्युनिस्ट बना दो, कम्युनिज्म की धारा में। गौशाला में आग मत लगाओ, गायें खूब पलें, लेकिन कट्टी खाने के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए गोधन को कटवा दो। ये वेद, अरे वेद पर, वेदों को जलाओ मत, वेद की ऐसी व्याख्या कर दो कि वेद का अर्थ जैसा है उस पर पानी फिर जाए। वेद का खूब प्रचार प्रसार करो, केवल उनका अर्थ विकृत करवा दो, कर दो, नाम नहीं लूँगा अब वो आइए, वेद को जलाने वाले पर तो किसी न किसी का खून खौलेगा, और यहाँ तो वेद की व्याख्या ही ऐसी कर दी। हाँ, क्या बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छे अच्छे व्यक्ति बोलते हैं, वो दिन भी गोष्ठी में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति का परिचय दिया, उसकी मैं आलोचना नहीं करता हूँ। हिंदू विचारधारा है, धर्म नहीं। कम से कम एक विचारधारा के नाम पर सुरक्षित रहे। न्यायाधीश का लक्ष्य अच्छा था। अब वो लोगों को हुआ इससे बढ़िया, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। हमको धार्मिक मत समझिए, एक विचारधारा का पक्षधर समझिए। अरे तुम्हें धर्म शब्द से ही चिर है। अब कोई अपने को धार्मिक कहना पसंद नहीं करता। जब धार्मिक कहना ही पसंद नहीं करेगा तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब गया। बहुत विचित्र है। तुलनात्मक उसकी प्रक्रिया हिरण्यकशिपु की प्रक्रिया थी, आज वो क्या है, सेकुलरवादियों की प्रक्रिया है। दोनों में तालमेल बैठा, ये लक्ष्य एक ही है। वो कौन, कड़वा विष या मीठा विष। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, धर्म, कर्म हो, वो जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ दो। ये संदीपयत, बिल्कुल जला दो, आग लगा दो। नहीं नहीं, जगह जगह यज्ञ करवाओ। यज्ञाचार्य किसको बनाओ, श्री राम शर्मा की परंपरा के व्यक्तियों को यज्ञाचार्य बना दो। ये हो गया।
बड़ी विकट स्थिति हो गई। जगह जगह यज्ञ हो, आहुति किनसे डलवाओ, उनसे डलवा दो। शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग की स्थापना करो। और क्या है, सुवर्णा देवी से अभिषेक करा दो, हो गया बढ़िया दम। इति भर्तृनिर्देश मादाय शिवसादृता तथा प्रजानां कदनम विदधो कदन प्रिया। सुवर्णा देवी मैंने कहा और कुछ नहीं कहा। सुवर्णा देवी से सबसे पहले अभिषेक कराया गया। इति भर्तृनिर्देश निर्देशमादाय शिरसादृता तथा प्रजानां कदनं विदधो कदन प्रिया। कदन प्रिया, कदन कदन होता है, कदन प्रिय होते हैं ना। कलह प्रिय, रौंदने वाले, मारने वाले, काटने वाले। हम सोचते थे इनको कहा, ऋषिकेश जी को आदित्य वाहिनी का नाम लेते हैं, बहुत से गुप्त प्रकट व्यक्ति हैं, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, कैसी संस्था में हम हैं, कोई मुर्दाबाद, जिंदाबाद, काला झंडा, अनशन, ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई यहाँ से अभियान नहीं चलता कि पुलिस दो डंडा मारे तो नाम अखबार में आवे। संस्था के सदस्य तो हो गए, लेकिन चहल पहल कुछ नहीं होता है ना। एक व्यक्ति बिहार में लालू यादव जी के राज्य में 10 किलोमीटर रोड पे चलने पे उनको प्रशिक्षण किसने दिया था? ज्योतिर्वसु। लालू यादव के गुरु कौन? ज्योतिर्वसु। राजनीति में, अरे तुमको राज करना है, रोड में गड्ढा, गड्ढा में रोड, रुला दो जनता को, अधिक समय तक राज कर पाओगे। तो हम यात्रा करते थे, 10 किलोमीटर चलने में जीप से 3 घंटे लगते थे। हड्डी पसली एक, यों। अब वहाँ जो बरसों तक उस गड्ढे में ही चलते थे, उनको हवाई जहाज में बैठा दो, मज़ा नहीं आए, कमर नहीं टूटे ना। हाँ, उनके उल्टी। और नए व्यक्ति को, ट्रैक्टर और ट्रक से यात्रा करने वाले व्यक्ति को जो है हवाई जहाज में बैठा दो किनारे, वो सोचेगा कि इतनी धीमी गति से यान चल रहा है, पहुंचूंगा भी या नहीं, ऐसा सोचेगा ना। हाँ, उसमें तो यहाँ कमर में दर्द, यहाँ कमर में दर्द, यहाँ कमर में दर्द। संस्था भी ऐसे हो कि कुछ संस्था बनाने वाला तोड़ फोड़, जेल भरो, हाँ अनशन करो, कुछ तो लगे, पुलिस के दंडे पड़े, नाम आवे, आगे चल के फिर वो सब कुछ नहीं। ये क्या आदित्य वाहिनी है, समझ में नहीं आता। यहाँ का कदन प्रिया, अब वो सब तो चाहते थे, तो फिर क्या हुआ? इतते भर्तृनिर्देश, स्वामी की आज्ञा हो गई, फिर क्या कहना है? शिरसा आदृता, नाक बहुत सकोर क्या नहीं, क्या आज्ञा ले रहे? अरे इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में तो हम लोग थे। वाह, आज लगा, आज मजा आया, हाँ बढ़िया आदेश मिला। तथा प्रजानाम कदनम विदधो कदन प्रिय। फिर क्या हुआ जी? 13वां श्लोक। कदन प्रिय माने दूसरों को कष्ट देकर जिनको बहुत आनंद मिलता है, वो कदन प्रिय है। रुलाओ, मारो, पीटो, उसी में उनका आनंद। स्वभाव से लोगों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्यकशिप की आज्ञा उन्होंने बहुत आदरपूर्वक नतमस्तक होकर स्वीकार कर ली। आदेशानुसार जनता का नाश करने लगे। कहाँ से आ गए? ऊपर से नीचे आ गए बटालियन वाले। हाँ, सब ऊपर दिव्य लोक से मर्त्यलोक में आकर के, और जो आदेश दिया गया था उसका अनुपालन करने लग गए। अनुपालन कैसे किया? पुरग्रह, इसका मतलब क्या है? जिसकी
रक्षा करते 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 उत्कर्ष हुआ था, थोड़ा प्रमाद हो जाएगा तो उसी का संहार करते 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 जीवन व्यतीत होगा। ये हुआ ना, यज्ञ दान तप व्रत भगवान की आराधना कितनी हुई, जिसके प्रभाव से वैकुंठ में जाकर द्वारपाल बने थे। देखिए, और शाप के कारण, तो शाप देने से लाभ क्या हुआ जी? सनत कुमार सनातन ने चिर के साप दे दिया, उससे क्या हुआ? बंटा डार तो मर्तलोक में वर्णाश्रम आदि का हो ही गया ना। क्या जिसका अनुपालन करने से वहाँ गए थे, उसी के संहार में उनकी प्रीति प्रवृत्ति हो गई। तो शाप का पर्यवसान किसमें हुआ? वहाँ तो देवत्व का पर्यवसान हो गया, देवद्रोहियों के प्रोत्साहन में। और यहाँ शाप का पर्यवसान क्या हो गया? गाय इत्यादि के नाश में। तो शाप भी बहुत विकट देव शक्ति का उपयोग हो गया, असुर देवता को असुर बना दिया। असुर होकर के जिन कारणों से देवता बने थे वे भगवान विष्णु के पार्षद, उन्हीं से द्रोह हो गया। विकट बात हुई है। आज जो गाय की भक्ति करता है, कल गौशाला में आग लगाएगा, कल्पना कर सकते हैं हुआ या नहीं? अरे यज्ञ दान तप भगवान की आराधना के प्रभाव से वैकुंठ गए थे या नहीं? लेकिन आज जो उनके दूत भूत आकर के उपद्रव कर रहे हैं, जिनका आलम्बन लेकर उत्कर्ष हुआ था, उन्हीं के नाश में अपने जीवन का, शापित जीवन का 3 जन्मों तक उपयोग किया या नहीं? विचित्र बात। इसलिए गोरक्षक आज जो है, कल कहीं ऐसा ना हो कि गो गाय को नष्ट कराने का अभियान चलावे, सावधान रहना चाहिए। इति भर्त निर्देश मादाय शिरसा धृता। बहुत विकट है शास्त्र जो है। आज जो गोपालक है, कल गाय का हत्यारा बन सकता है, कल्पना कर सकते। यहाँ तो जीवन अलग अलग हुआ, जीव तो एक हुआ, यहाँ इसी जीवन में वो भी हो सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मोरारजी देसाई नाम सुना होगा। जब भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, गुजरात के थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा, कलम की एक नोक से गोहत्या बंद करा देंगे हम लोग। कौन, किसका नाम? मोरारजी देसाई। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे पूज्य गुरुदेव कुछ रुग्ण थे, तो पुरी के शंकराचार्य महाराज उस समय, हमारे पूर्वाचार्य महाराज और नंदनंदनानंद सरस्वती, ऐसे 2-3 और ये अपने श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग, ये 3 ज्योतिष पीठ के उस समय रहे होंगे। और हम लोग धर्म संघ से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कोठी तक पैदल गए थे, ये सब कार में थे। मोरारजी से समय लिया गया था, हम लोगों को तो पहले रोक दिया गया, हम लोग जहाँ रोक दिया गया वहीं रुक गए। हम शंकराचार्य नहीं थे, दंडी स्वामी तो थे ही। तीनों गए मिलने, नंदनंदनानंद सरस्वती, नंदलाल शास्त्री जी जो सांसद रहे थे रामराज परिषद से पहले, MA थे, LLB थे, IS थे, और साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य थे। और हमारे पूर्वाचार्य महाराज पद पर थे। और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वनामधन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, तीनों मिले। मोरारजी देसाई से जब कहा गोरक्षा के लिए, तो क्या कहा मालूम है? आप लोग भूल कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, हम गोहत्यारों के भी प्रधानमंत्री। वो मोरारजी देसाई जिन्होंने कहा था कलम की एक नोक के बल पर गोहत्या को बंद कर देंगे, वे जब प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए तो उनका यह वाक्य है,
तीनों अपना सा मुँह लेकर चले आए, हम लोगों को बताया, यह उत्तर मिला। यह स्थिति है। इसीलिए कौन गो भक्त पता नहीं, कालक्रम से इसी जीवन में कब गो हत्यारा बन जाए कह नहीं सकते। बहुत विकट बात है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पुरग्रम व्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमा करान ठेठ खारवट घोषाम स ददु पतनानि च। फिर तो क्या किया भाई, नगर, गांव, गोष्ठ, गायों के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, घूमने फिरने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि के खान, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र और विशाल विशाल नगर सब जला डाले। कितना, हरे राम रे राम। ये सब घाटियाँ, नगर भी नष्ट, गांव भी नष्ट, गौशाला में आग लगवा दिए, बगीचे नष्ट, खेत नष्ट, घूमने फिरने के स्थान नष्ट, ऋषियों के आश्रम नष्ट, रत्न आदि खाने नष्ट, किसानों की बस्तियां जला दी। किसानों ने क्या बिगाड़ा था? तो बिगाड़ नहीं है तो बिगाड़ते जाओ। तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। अब अहीरों की बस्तियां, विचित्र बात है या नहीं? जहाँ अब किसान लोग नहीं होते तो यज्ञ की सामग्री कहाँ से होती? यज्ञ करने वाले, यज्ञ की सामग्री को उत्पन्न करने वाले और गाय के लिए चारा आदि को उत्पन्न करने वाले, माने गाय आदि का पोषण जहाँ जहाँ से होता था, गोचर भूमि को भी सबको जला डाला। यज्ञ के मूल, गाय के मूल सबको नष्ट कर डाला। बड़ी विकट बात। एक और कह दें भाई, केचित् खनित्रैर्विविदुः सेतु प्राकार गोपुरान् आदिव्यांश्चिच्छिदोर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां जलितोन्मुखैः। हरे राम। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल को भी नष्ट कर दिया। संबंध, आना जाना, यातायात, व्यापार, परकोटे, नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला। कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे वृक्षों को काट डाला। कुछ दुष्ट दैत्यों ने क्या किया, जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर में आग लगा दी। कितना हाहाकार मचा होगा बताओ। ये कौन कर रहा है? देवताओं के आराध्य जय विजय वैकुंठ में वो शापित होने के बाद कल्पना कर सकते थे कि इस घाटी पे उतरेंगे। इसीलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने संकेत किया, भाई कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करो। सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग बन जाता है। कब गोरक्षक गोहत्यारा बन जाएगा, कब ब्राह्मणों का रक्षक ब्रह्म हत्यारा बन जाएगा। कलम की एक नोक से गोहत्या बंद करने की बात कह के स्वतंत्रता में अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने वाला व्यक्ति कब कलम की नोक से गोवंश का हत्यारा बन जाएगा, कह नहीं सकते। बड़ी विचित्र गाथा है। इसीलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नारायण सबका भला हो।